हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका अपना मैथ्स गुरु अभिषेक अस्थाना और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल मैथ्स गुरु एग्जाम टेक। देखिए बच्चों, हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 3.3 देखेंगे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था 2 4 वाले रैखिक समीकरण। देखिए, किसी भी रैखिक समीकरण को हम लोग 3 विधियों से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, पहली विधि जो है वो है प्रतिस्थापन। ठीक है, प्रतिस्थापन का यूज करके हम लोग रैखिक समीकरण सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी विधि जो है वो है विलोपन, और जो तीसरी विधि है वो है वज्र गुणनखंड। ठीक है, वज्र गुणनखंड। ये जो तीसरी विधि है ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, और जो विलोपन विधि है इसका यूज आप लोग हमेशा करते रहेंगे। जब भी रैखिक समीकरण का यूज होगा आप लोग विलोपन से ही सॉल्व करेंगे। सबसे सिंपल और सरल तरीका विलोपन का है और प्रतिस्थापन का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, एक्सरसाइज जो 3.3 में पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वो है प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। किससे? प्रतिस्थापन से। वो क्वेश्चन दिया हुआ है x + y = 14, x + y = 14 और x - y = 4, x - y = 4। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहां से किसी भी एक अचर की वैल्यू हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक, इसको मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमने यहां समीकरण सेकेंड से वैल्यू को प्रतिस्थापित किया तो x = कितना निकला? y + 4। तो अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, फर्स्ट में रखने पर, तो जब मान रखेंगे तो यहाँ देखिए x की जगह हम लोग कितना लिख देंगे? 4 + y = 14। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये हो गए 2y = 4 को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ बचेंगे 10। तो y = कितना आएगा? 2 × 2 2 5 × 10, कितना आया? 5। और इसी 5 की वैल्यू हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो x कितना आ जाएगा? 4 + 5 9। तो x कितना आ गया? 9। तो इस टाइप से हम लोग इसके आंसर निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो लिखा है s - t = 3 और s/3 + t/2 = 6 दिया है। ठीक है, तो देखिए समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर सेकेंड, तो जो भी समीकरण छोटा सा मिल रहा हो, सरल मिल रहा हो, उसी से वैल्यू ट्रांसफर करते हैं। देखिए समीकरण फर्स्ट से, तो जब समीकरण फर्स्ट से s की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी निकलेगी? 3 + t। समीकरण सेकंड में मान रख देंगे इसका, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3 + t/3 + t/2 = 6। ठीक है, तो सबसे सरल तरीका है 6 से हम लोग इसमें गुणा कर दें तो कट पीट के छोटा हो जाएगा, या फिर एलसीएम ले लें इसका। तो एलसीएम लेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा? 6 + 2t और प्लस 3t = ये हो जाएगा 36। तो ये कितने हो गए? सॉरी 5t, और ये कितना हो जाएगा? 30। तो t = कितना आएगा? 6। ठीक है, और t का मान अब कहाँ रख दें? समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दें या फिर यहाँ पे रख देते हैं। तो s कितना आ जाएगा? जब 6 रखेंगे यहाँ 9 हो जाएगा। तो s इस टाइप से s का मान भी 9 आ जाएगा। ठीक, तो ये थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पार्ट थे, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग थर्ड पार्ट की। ठीक है, इस टाइप का थर्ड जो क्वेश्चन है ये भी सिंपल दिया हुआ है। 3x - y = 3, 3x - y = 3 और 9x - 3y = 9। अब देखिए यहाँ से वैल्यू अगर हम लोग ट्रांसफर करें तो y को इधर लाएंगे, 3 को इधर लाएंगे तो कितना बन जाएगा? 3x - 3। उठा के मान रखेंगे यहाँ पे y का, तो ये हो जाएगा 9x - 3 और y की वैल्यू है 3x - 3 = 9। तो ये हो जाएंगे 9x - 9x - 9 =
9। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये इसमें x का मान ही कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो जब x का मान कैंसिल हो रहा है तो इसका मतलब इस समीकरण के कोई भी हल नहीं होंगे, ठीक है। जब x का मान ही नहीं निकल रहा है तो y का नहीं निकलेगा। इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, इनका कोई हल नहीं होता। ये भी चेक करने की कंडीशन आप लोगों को हम समझा देंगे कि कैसे हम लोग इस फंक्शन को चेक करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग आगे के क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 भी दिया हुआ है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोगों को x और y के मान ही निकालने, प्रतिस्थापन विधि से उठा के समीकरण में रख देना है। तो इस टाइप से क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है वो लिखा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। तो x y के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए ये समीकरण संतुष्ट हो और उससे m का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर प्रतिस्थापन का यूज़ ना करें, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन का यूज़ करने के लिए नहीं लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग विलोपन का यूज़ करें। और विलोपन की विधि वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कोई भी एक वेरिएबल बराबर मिल जाए। तो देखिए यहाँ 2x यहाँ 2x, तो इसका मतलब विलोपन बड़ी आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ 2x हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएंगे। कितने बच जाएंगे, ये हो जाएंगे 7y और यहाँ देखिए कितना हो गया, ये हो गया 35। तो 7 बन गया, 7 5 का, तो y = कितना आ गया हमारा 5, ठीक है। y की वैल्यू हम लोग किसी भी समीकरण में रख देते हैं, चलिए इसमें रख देते हैं 2x + 3 × 5 = 11। तो यहाँ से हो जाएगा 2x + 15 = 11 और 2x = कितना बचेगा -4। तो x = कितना आएगा -2। इस टाइप से देखिए x और y का मान हम लोगों को पता है, उठा के समीकरण में रख देते हैं क्योंकि ये जो बिंदु है इसको संतुष्ट कर रहे हैं। तो x का मान y का मान है 5 और x का मान है -2 × m + 3 लाकर इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, ये बचेगा -2m, कैंसिल कर देंगे तो m = कितना आएगा -1। तो m का मान कितना है इसमें -1 है, जिसके लिए समीकरण पूर्णतः इसको संतुष्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो 3rd नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें क्या करना है, रैखिक समीकरण के युग्म बनाना है और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है दो संख्याओं का अंतर 26 है, उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए दो संख्याएं हैं तो इसका मतलब मान लेते हैं, माना पहली संख्या कितनी हो गई, पहली संख्या x, ठीक है, और दूसरी संख्या हो गई इसकी कितनी, दूसरी संख्या हो गई इसकी y। तो देखिए इनका योग, दो संख्याओं का योग कितना दिया है 26, सॉरी योग नहीं दिया, अंतर दिया है। दो संख्याओं का अंतर है 26 और कह रहा है एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। अब ये तो पता नहीं कौन सी संख्या किसकी 3 गुनी है, तो किसी को भी मान लेते हैं ये संख्या इसकी 3 गुनी हो गई, ठीक है। अब वैल्यू रख देते हैं तो ये समीकरण नंबर ये फर्स्ट बन गया और ये बन गया समीकरण। तो रैखिक युग्म समीकरण तो बन गए हैं। अगर थोड़ा सा इसको सही और करें तो इसको लिख सकते हैं कितना x - 3y = 0, ठीक है। समीकरण के रूप में ये लिख सकते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन वाली विधि में ये रूप लिखा जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के रख देते हैं जैसे प्रतिस्थापन हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो देखिए x की जगह हमने लिख दिया 3y - y = 26। तो यहाँ बचा 2y = 26, तो y = कितना बचा 13, ठीक है। तो y = जो 13 है तो x = कितना हो जाएगा 3 × 13 = 39, ठीक है। तो इस टाइप से x का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना आ गया 39। तो पहली संख्या कितनी थी 39, दूसरी कितनी है 13। तो इस टाइप से हम लोग पहला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड पार्ट की जब बात करेंगे तो लिखा है दो संपूरक कोण। देखिए जो इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है और दोनों कोण दो संपूरक कोण। अब देखिए दो संपूरक कोण है तो मान लीजिए पहला कोण माना
पहला कोण कितना आएगा x और दूसरा कोण कितना आएगा y, और संपूरक है तो इसका मतलब संपूरक कोण का योग जो होता है 180 होता है, ठीक है। और कोट पूरक का कितना होता है 90। और कह रहा है कि छोटा कोण बड़े कोण से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। तो देखिए बड़ा कोण x अगर है तो इसमें से अगर y घटाएं तो हमको 18 प्राप्त हो जाना चाहिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 18। देखिए 18 बड़ा हो गया, ठीक है। अब बस समीकरण नंबर फर्स्ट और सेकंड से सॉल्व कर लेंगे। तो x का मान उठा के रख देंगे समीकरण फर्स्ट में, तो कितना आएगा y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180। तो यहाँ हो जाएगा 2y इक्वल टू, जब 18 घटाएंगे इसमें से कितना बचेगा 162। अब यहाँ से y निकालेंगे तो कितना आएगा 81, ठीक है। y का मान पता हो गया, अब रख देंगे तो x कितना आएगा y कितना निकाला 81 और प्लस 18 कितना हो गया 99, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोगों ने कोण निकाल लिया, ठीक है। पहला कोण और दूसरा कोण आसानी से निकाल लिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले, और ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, तो आप लोग इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो इसका थर्ड पार्ट दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट, वो कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े की अतिरिक्त तय की गई दूरी और भाड़ा सम्मिलित किया जाता है, और 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए है, ठीक है। एक निश्चित दूरी और प्लस जो 10 किलोमीटर चलेगी उसको टोटल मिला के कितना 105 रुपए। और कह रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है, यदि 25 किलोमीटर की यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो इस टाइप से देखिए इसमें मान लेते हैं, देखिए नियत एक निश्चित जो भाड़ा था पहले टैक्सी का, वो मान लेते हैं x रुपए था, ठीक है। नियत किराया जो एडवांस मतलब पहले से ही फिक्स था, उस मतलब चाहे आप उसमें एक कदम चले तब भी आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे, और आप चाहे पूरा 1 किलोमीटर इतने किलोमीटर तक चलिए तब भी आपको इतना रुपया देना पड़ेगा, ठीक है, x रुपए देना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति किलोमीटर और चलना है, ठीक है। देखिए अब देखिए किराया कितना है प्रति किलोमीटर का, प्रति किलोमीटर किराया भी लग रहा है वो y रुपए लग रहा है, ठीक है। ये तो निश्चित किराया था और ये प्रति किलोमीटर के हिसाब से फिर लगेगा इतना किराया, इतनी दूरी तय करने के पश्चात। तो पहला देखिए कितना दिया था कि 10 किलोमीटर की दूरी, यानी कि पहले नियत दूरी और प्लस 10 किलोमीटर की दूरी जब चलेगा, नियत दूरी प्लस 10 किलोमीटर की दूरी जब चलेगा, तो देखिए कितने रुपए इसको देने पड़ेंगे 105 रुपए, ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया। फिर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। तो देखिए जब 15 किलोमीटर चलेगा तो x प्लस 15y तब 155 रुपए देने, ये समीकरण हो गया समीकरण नंबर सेकेंड। फिर क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर चाहे यात्रा करता है, तब कुछ नहीं, जब एक्स वाई का मान आ जाएगा तो चाहे 25 किलोमीटर का निकालना हो चाहे 50 किलोमीटर का निकालना हो, आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते तो 155 माइनस 15y निकलेगी, ठीक है। एक्स का मान रख देते हैं तो यहाँ हो जाएगा 155 प्लस 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। हल कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा y तो ये माइनस के 5y, और इसको लाके जब घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस का 30, कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 10। तो y इक्वल टू कितना आया 10, और जब y का मान 10 है तो x निकालना बहुत आसान है, रख देंगे यहाँ तो x इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस 15 इंटू 10, यानी कि x इक्वल टू 5। अब हमको कितना चलना है 25 किलोमीटर चलना है, तो देखिए x प्लस 25y नियत दूरी और प्लस 25 किलोमीटर और चलना है, तो नियत दूरी का कितना था 5 रुपये और 25 किलोमीटर का हो गया कितना 10 रुपये, तो ये हो गया 25 प्लस 250 मतलब 255 रुपये इसको किराया 25 किलोमीटर के लिए देना पड़ेगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिए कोई भिन्न बनानी तो अंश और होना निश्चित है, तो क्या करेंगे सबसे पहले भिन्न का अंश और हर मान लेते हैं, ठीक है। भिन्न का अंश इक्वल टू x
और हर इक्वल टू वाई। तो भिन्न देखिए कितनी बनेगी, भिन्न बनेगी x अपॉन वाई। अब इतना क्लियर है। अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, यदि किसी की भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वो भिन्न 9/11 हो जाती है। तो देखिए भिन्न में हमने हर और अंश में कितना जोड़ा, 2, तो वो 9/11 हो गई। ठीक है, तो इसी गुणा कर लेते तो 11x + 22 = 9y + 18। एक तरफ ट्रांसफर कर लो, 11x - 9y = -4। समीकरण नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है। तो देखिए अंश और हर में कितना जोड़ दिया जाए, 3। तो भिन्न कितनी बन जाती है, 5/6। तो ये बन गई कितनी, 5/6। तिरछी गुणा कर देंगे तो 6x + 18y = 5y + 15। एक तरफ ट्रांसफर कर देंगे, 6x - 5y = सर यहाँ y नहीं लगेगा तो यहाँ बचेगा -3। यह समीकरण नंबर सेकंड हो गया। अब देखिए इसमें आप लोग प्रतिस्थापन अपने पास से लगाएंगे, किसी एक की वैल्यू इधर ट्रांसफर करके यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे प्रतिस्थापन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमने समीकरण इसको समीकरण रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो इसी टाइप से क्वेश्चन दिया है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी हो जाती है। यह भी क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किया था, जहाँ पे अफ्ताब की आयु का डिस्कशन किया था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग लगाएंगे अब क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे कुछ एक्सरसाइज 3.4 में, और उसमें हम लोग विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि दोनों का यूज करना सीखेंगे। ठीक है, तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो सबसे थैंक यू।